इन नेताओं का पाखंडी समझना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। एक रोहित वेमुला ने आत्महत्या किया था तो उसको लेकर मीडिया वालों ने 15 दिन तक उसको चर्चा में रखा था। लेख लिखा गया था तो दलित बना समर्थक एजेंडा चलाया गया था। हरियाणा में सीट के झगड़े में एक लड़के का हत्या कर दिया गया था, उसको लेकर 15 दिन तक लिंचिंग में बहस हुआ था। झारखंड में एक गौ तस्करी का हत्या हो गई, पूरे 15 दिन तक नेता भी बोलते रही, मीडिया वालों ने भी बोलते रहे। उत्तर प्रदेश का दादरी में एक गौ तस्करी का हत्या हो गई, लोग यूएन पहुंच गया था। लेकिन भोपाल में 4 लोगों ने आत्महत्या किया है। साइबर ठगी के चलते परेशान होकर 4 लोगों ने आत्महत्या किया है, वो भी भोपाल में, मध्य प्रदेश का राजधानी में। पहले पिता ने 2 बच्चों को जहर देकर मार दिया, उसके बाद पत्नी समेत खुद फांसी में लटक गया और आत्महत्या कर लिया। भूपेंद्र विश्वकर्मा नाम था उसका। और विश्वकर्मा जो कि पिछड़े जाति से होते हैं। हम जाति के बारे में इसीलिए जा रहे हैं कि मरने के बाद किसी का जाति को नहीं देखा जाता है और जाति को नहीं सामने लेकर आया जाता है। लेकिन नेताओं का पाखंडी सामने लाने के लिए हम भूपेंद्र विश्वकर्मा का पिछड़े जाति को सामने लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने। और इसीलिए हम भूपेंद्र विश्वकर्मा के पिछड़े जाति में आ रहे हैं। ना दलित बने सांवर हुआ, ना लिंचिंग के द्वारा प्रोपोगंडा हुआ, ना मीडिया में इसका डिबेट हुई, ना इसका चर्चा हुआ, ना किसी के घर में बुलडोजर चला और ना किसी के पीछे NS से सिक्योरिटी एक्ट लगा। और 4 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, वो भी किसके चलते? साइबर ठगी के चलते। उसको पहले लोन का लालच दिया, उसके बाद उन्होंने लोन लिया, उसके बाद लोन लेने के बाद उसका ब्याज धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके बाद जो कि उसको धमकाता गया और वो डर के चलते आत्महत्या कर लिया और उसका फैमिली को जो कि तार बना दिया। उसके बाद भूपेंद्र विश्वकर्मा का लैपटॉप को हैक कर लिया गया, मोबाइल को हैक कर लिया गया, उसका डेटा को हैक कर लिया गया। उसके बाद भूपेंद्र विश्वकर्मा का जितने भी रिश्तेदार था उसको व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करता रहा तो फ़ोन करता रहा कि भूपेंद्र विश्वकर्मा ने लोन ले लिया है, तो भूपेंद्र विश्वकर्मा फ्रॉड है, चोर है, तो ये है वो है। उस बेइज्जती के कारण भूपेंद्र विश्वकर्मा ने आत्महत्या कर लिया। आप गूगल करना भूपेंद्र विश्वकर्मा साइबर फ्रॉड भोपाल। उसका पत्नी जो 35 साल का पत्नी था वो भी आत्महत्या कर लिया और भूपेंद्र विश्वकर्मा जो कि वो 38 साल का था उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हर छोटी छोटी बात पे जो कि पिछड़ों का रहनुमा है, पिछड़ों को लेकर बात करेंगे। और समाजवादी पार्टी भी ये कहता है कि हम दलित और पिछड़ों की रहनुमा है। लालू यादव भी कहता है कि हम दलित और पिछड़ों की रहनुमा है। स्टालिन भी कहता है कि हम दलित और पिछड़ों की रहनुमा है। और हेमंत सोरेन भी कहता है कि हम दलित और पिछड़ों की रहनुमा है। तो कांग्रेस भी तो ये कह रहा है कि हम दलित और पिछड़ों की रहनुमा है। दलित और पिछड़ों को लेकर हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो ये कहाँ चले गए दलित और पिछड़ों का रहनुमा? जो भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपने पत्नी को मार दिया, 2 बच्चों को मार दिया, एक ही परिवार का 4 लोग खत्म हो गया, पूरा वंश खत्म हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साइबर फ्रॉड का जो धंधा चल रहा है, क्या नेता खुद करवा रहा है इसको? क्या पॉलिटिशियन खुद इसको करवा रहा है? क्या नेता का, पॉलिटिशियन का इसमें शेयर है? और अगर शेयर नहीं है पॉलिटिशियन का तो सांसदों में, विधानसभा में इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होता है? जिस तरीके से छोटी छोटी बात को लेकर लोग सांसद पहुंच जाते हैं, तो गांधी जी के सामने झुक जाते हैं, तो साइबर फ्रॉड के बारे में क्यों नहीं पर्चा फेंका जाता है सांसदों पर, विधानसभा पर? साइबर फ्रॉड करने वालों का आधे से ज़्यादा फुल प्रॉपर्टी क्यों नहीं जब्त करने का बात होता है सांसदों पर? साइबर फ्रॉड करने वालों को क्यों नहीं फांसी देने का मांग करता है सांसदों पर? क्यों नहीं उसका पर्चा फेंका जाता है सांसदों पर? साइबर फ्रॉड से सब परेशान हैं। साइबर फ्रॉड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो साइबर फ्रॉड के पीछे NS से क्यों नहीं लगवाया जाता है? NS से सिक्योरिटी एक्ट और NS से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो किसके पीछे लगवाया जाता है? जो बिहार का रहने वाला एक यूट्यूबर मनीष कश्यप, उसके पीछे NS से सिक्योरिटी लगाया जाता है। बल्कि किसी ने आत्महत्या नहीं करता है, बल्कि उन्होंने खबर दिखाया था और उसी खबर के चलते आज मनीष कश्यप के पीछे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NS से लगा दिया गया।
और मनीष कश्यप को आज तारीख पर तारीख मिल रहा है, वो भी बिना जुर्म किए हुए। और साइबर फ्रॉड के चलते लोगों का पैसा जा रहा है, लोगों का धर्म जा रहा है, लोगों का इज्जत जा रहा है, लोगों का जान जा रहा है, कई परिवार ख़त्म हो रहा है। और उसके बावजूद साइबर फ्रॉड के पीछे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगाया जाता है। और साइबर फ्रॉड जो कि एक ऐसा फ्रॉड है जिसको ऑर्गेनाइज कहा जाता है, उसके पीछे 10, 20, 30, 50, 100 लोग रहता है। और ऑर्गेनाइज फ्रॉड के लिए एक कानून है जो गैंगस्टर एक्ट। तो गैंगस्टर एक्ट को साइबर फ्रॉड के पीछे क्यों नहीं लगाया जाता है? साइबर फ्रॉड तो पैसा कमा रहा है ना, तो साइबर फ्रॉड करने वालों को क्यों नहीं उसका 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का बात करते हैं? क्यों उसको आजीवन कारावास फांसी का सज़ा देने का बात करते हैं? जो कि हर देश में, हर कंट्री में साइबर फ्रॉड के लिए एक कानून है जो कि फांसी, 100% प्रॉपर्टी जो जब्त करना, जो हर कंट्री में साइबर फ्रॉड के लिए कानून है, एक एक्ट है। तो हम लोगों के देश में साइबर फ्रॉड के लिए क्यों नहीं एक कानून बनाया जाता है, क्यों नहीं एक एक्ट बनाया जाता है? अच्छा, फांसी तो छोड़िए, क्यों नहीं 50 साल का सज़ा देने का बात करते हैं? कम से कम तो सांसदों पर, विधानसभा पर इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, इसके लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। और छोटी छोटी बात में देखते हैं कि हम दलितों का चिंतित हूँ, दलितों को लेकर हम चिंता करते हैं, तो सोचते हैं कि दलितों का किस तरीके से मदद करेंगे। अच्छा, ये नेताओं का बात में समझ में आता है, लेकिन ये लेखक बुद्धिजीवियों को बता रहे हैं कि जो सुबह से शाम तक ट्विटर में ज्ञान देता रहता है, फेसबुक में ज्ञान देता रहता है, किसी अखबार के लिए आर्टिकल लिखता रहता है, तुम बुद्धिजीवी को बता रहे हैं कि आप लोग इसको लेकर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? जो कलमकार है, जो बुद्धिजीवी है, जो धर्मगुरु है, जो लेखक है, जो अखबार लिखने वाला जो पत्रकार है, तो इन सब लोगों ने क्यों नहीं फ्रॉड करने वालों को फांसी देने का मांग करता है? क्या इन पत्रकार वालों को, बुद्धिजीवियों को क्या साइबर फ्रॉड के पास से कुछ 10-20 रुपया चंदा मिल जाता है क्या? नेताओं का बात समझ में आ रहा है कि हाँ, पॉलिटिक्स में इलेक्शन के टाइम उन लोगों को साइबर फ्रॉड के पास से कुछ चंदा मिल जाता है, लेकिन आप लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, जो सुबह से शाम तक आप लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन अब साइबर फ्रॉड के बारे में क्यों मौन है? नेता मंत्री अगर मौन है तो उसका बात समझ में आता है, लेकिन आप लोग क्यों मौन है इसके ऊपर? किसी एक अखबार में क्या इसको लिखा गया कि साइबर फ्रॉड के चलते 4 लोगों का ज़िंदगी चला गया? किसी एक न्यूज़ वालों ने इसको लेकर चर्चा किया कि साइबर फ्रॉड के चलते एक फैमिली जो कि आत्महत्या कर लिया? इस देश का जनता कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहा है। ना नेता मंत्री को चिंता है, ना पत्रकार को चिंता है, ना बुद्धिजीवी को चिंता है। और छोटी छोटी बात पे जो 100 मोटर लेकर सुप्रीम कोर्ट आज क्या कर रहा है? जो मध्य प्रदेश में 4 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है, वो भी बच्चों को लेकर। और 100 मोटर जो कि हाई कोर्ट को लेना चाहिए और सरकार को पूछना चाहिए कि साइबर फ्रॉड को किस तरीके से रोकना चाहिए। इस देश का सारे लोगों से हम बता रहे हैं कि आप अपने अपने हाई कोर्ट में एक बार PIL कीजिए, और PIL अगर करते हैं तो लगभग एक बार तो इसके बारे में चर्चा होगा, डिसमिस होगा, जज वकील के सामने एक बार आएगा ना, कुछ तो होगा। तो PIL आप लोग ज़रूर कीजिए, कम से कम गंभीर बहस तो होगी। और दुर्भाग्य विषय ये है कि सारे गवर्नमेंट ऑफिसर अच्छे तरीके से अपना ड्यूटी नहीं निभा रहा, और इस भ्रष्टाचारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, साइबर फ्रॉड को जड़ से ख़त्म करने के लिए ना जुडिशरी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा रहा है, ना कार्यपालिका अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा रहा है, ना सांसद विधायक अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अपना ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा रहा है। भ्रष्टाचार इतना गंभीर समस्या हो गया है कि भ्रष्टाचार के लिए ना सड़क ठीक से रह पाता है, और उसी सड़क में कितना एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट के द्वारा सालाना कितना लोग जो कि गुजर जाता है, और साइबर फ्रॉड के चलते कितना लोग आत्महत्या करता है, कितना परिवार जो कि ख़त्म हो जाता है, और इतना सारा करप्शन है, लोग डिप्रेशन में आकर ख़त्म हो रहा है। और इस साइबर ठगी के चलते कितने लोग जो कि मर रहा है। और फिलहाल तो ये पहला घटना नहीं है कि साइबर फ्रॉड के चलते कोई फैमिली जो कि गुजर गया। कितने सालों से ये साइबर ठगी चल रहा है और इसमें कोई चर्चा नहीं करता, इसको लेकर कोई चिंतित नहीं है।
ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं। हर समस्या का समाधान है तो हर बीमारी का इलाज है। जिस तरीके से आप बीमारी के बारे में नहीं बताओगे डॉक्टर को तो बीमारी ठीक नहीं हो पाएगा। और समस्या के बारे में अगर पुलिस में जाकर आप एफआईआर नहीं करते हैं, आप कोर्ट नहीं जाते हैं, जज का दरवाज़ा नहीं ठकठकाते हैं तो समस्या समाधान नहीं होता है। और दुर्भाग्यवश यही है कि ना हम पुलिस में इन्फॉर्म किया, ना पुलिस में जाकर कोई एफआईआर दर्ज किया, और ना हमने नार्को पॉलीग्राफ बैन वेपन कानून बनाया, और ना इस भ्रष्टाचारी के लिए एक कठोर कानून बनाया कि जो साइबर फ्रॉड करता है, जो भ्रष्टाचारी करता है, उनको कठोर शास्ति देना चाहिए, कठोर सज़ा देना चाहिए, आजीवन कारावास फांसी देना चाहिए। और ना हमने जुडिशन इन्फॉर्म किया कि कोर्ट में अगर मामला जाता है तो वो 10 साल 20 साल चलता रहता है। ना हमने इलेक्शन इन्फॉर्म किया कि फ्रॉड करने वाले जाकर सांसद विधायक बन जाता है, फ्रॉड भ्रष्टाचारी करते करते जो कि पैसा कमा लेता है और पॉलिटिकल को 50 करोड़ देकर विधानसभा का टिकट खरीद लेता है। तो ना इलेक्शन रिफॉर्म हुआ, ना पुलिस रिफॉर्म हुआ, ना घटिया कानून को बदलाया गया, और नतीजा ये होता है कि भूपेंद्र विश्वकर्मा जैसे लोग आत्महत्या कर रहा है और पाखंडी नेता जो कि तोलाबाज में लगा हुआ है। तो दोस्तों, साइबर फ्रॉड में मेरा एक गांव का जो कि मामा जी लगता है और वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, उसका नाम है असमाउल शेख। उन्होंने आज से लगभग 2.5 से 3 महीना पहले जो कि साइबर फ्रॉड में के चक्कर में 45,000 रुपया जो कि दे दिया साइबर फ्रॉड करने वालों को। तो बात यह है दोस्तों कि फेसबुक में उन असमाउल मामू ने जो कि फेसबुक में गाय का फ़ोटो देखा था और वो था राजस्थान का, और फेसबुक पेज का नाम क्या था पता नहीं, लेकिन बाद में हमको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है। तो पहले फेसबुक का फ़ोटो देखकर उन्होंने ऊपर जो बायोडाटा लिखा हुआ रहता है उसके साथ कॉन्टेक्ट नंबर भी रहता है और MRP रेट भी रहता है कि हम इतने दाम से इस प्रोडक्ट को या इस सामान को या इस चीज़ को हम बेच रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्ट नंबर से उन्होंने कांटेक्ट किया। उसके बाद उसको पहले बोला कि 2-2,500 रुपया पहले भेजो, उसके बाद देखते हैं गाड़ी में गाय को चढ़ा देंगे। गाय का बात था कि हाँ, उन्होंने गाय देखा था इस फेसबुक पेज में, और वो खुद ही गाय पूछता है 20 से 25 उसके पास गाय है उन लोगों के पास। तो उन्होंने इस तरीके से जो कि 2,500, फिर 5,000, फिर 4,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 14,000 इस तरीके से पैसा लेते लेते 45,550 रुपया जब हो जाता है, ऑलरेडी वो फ़ोन पे के माध्यम से भेज देता है। और उन्होंने जो कि बताता है कि तुम्हारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है, गाय लेकर तुम्हारे घर पहुँचने ही वाले हैं 10 मिनट पर, और बाकी 14,000 रुपया जो कि भेज दो। तो उन्होंने जब कहा कि जब आप घर आ रहे हैं गाय लेकर तो घर आकर 14,000 ले लेना और गाय जो कि डिलीवरी कर देना। तो उसके बाद ना फ़ोन पकड़ा उन्होंने, ना कोई मैसेज वगैरह किया और ना कोई कांटेक्ट वगैरह उसके साथ हुआ। लेकिन उस मामू के साथ फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड जो कि हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, और 2-3 दिन बीत जाता है, ना कोई मैसेज आता है ना कोई फ़ोन आता है। मेरा मामू जो असमाउल था वो गाय के लिए फ़ोन करता था, ना फ़ोन रिसीव करता था, ना मैसेज रिप्लाई देता था। उसके बाद इसको समझ में आ गया कि हाँ, मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया। उसके बाद इन्होंने बहुत प्रकार का पैसा मांगने का कोशिश किया, दूसरे नंबर से कांटेक्ट करके, ना पैसा दिया उन्होंने, ना कोई रिप्लाई दिया। फिर हमको बताया कि मामू ऐसा बात हो गया। हम फिर हमारे लोकल पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद FIR दर्ज किए, और FIR दर्ज करने के बाद पुलिस स्टेशन से जो कि एक कागज़ दिया वही कंप्लेंट पेपर पर सिग्नेचर करके थाने पर, फिर हम हमारे डिस्ट्रिक्ट साइबर ऑफिस गए उस जगह पर, जो कि जाकर उस कागज़ को और जितने भी बैंक फ़ोन पे का ट्रांजैक्शन कोड था उसको दिए एक एक प्रिंट करके, और जितने भी हमारे पास प्रूफ था उसको जो कि कॉपी करके दे दिए। अब 2 से 2.5 महीना हो गया, अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है साइबर ऑफिस से। कोई खबर ऐसा निकल के सामने ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा जो पैसा तुमसे फ्रॉड किया गया था 45,550 रुपया, अभी भी खबर नहीं आ रहा है कि हाँ वो बंदा पकड़ में आ गया है, या वो बंदा को हम पकड़ लिए हैं, या पैसा हम ले लिए हैं उससे। अभी भी खबर निकल के सामने नहीं आता है दोस्तों, लेकिन कब आएगा पता नहीं। और साइबर ऑफिस का जो ऑफिसर था उन्होंने बताया था कि जब हो जाएगा तो हम आप लोगों को फ़ोन करेंगे। तो हम लोग अभी भी उस फ़ोन का रास्ता देख रहे हैं कि कब आएगा। लेकिन वो लड़का 45,500 रुपया भेजा है साइबर
ठगी के चलते भेज दिया। और वो लड़का किस तरीके से पैसा भेजा था, ज्वेलरी वगैरह गिरवी रख के उन्होंने पैसा भेजा था कि हाँ कुछ कम दाम पर हमको गाय मिल रहा है, वो भी जार्सी गाय, ज़्यादा दूध देगा तो ज़्यादा बड़ा है गाय, तो बच्चे हैं उसके साथ, इसी को सोचकर इस गाय के लिए उन्होंने पैसा भेज दिया। उसके साथ भी साइबर फ्रॉड हो गया। क्या पता था उसके साथ भी ऐसा होने वाला, लेकिन वो गिरवी ज्वेलरी जो रख के उन्होंने पैसा भेजा था ब्याज पे रख कर, क्या वो गिरवी ज्वेलरी छुटाने के लिए पैसा भी कहाँ मिलेगा, वो भी एक गरीब लड़के के पास। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमसे जितना हुआ वही बता पाएँ। और हाँ, आप लोग आगे से ध्यान रखना, किसी साइबर फ्रॉड के चक्कर में गिर मत जाना। और कुछ चीज़ अगर कम दाम पर देता है तो उसको आप ले मत लेना। और कोई लोन देने का बात करता है या कोई और गेम के माध्यम से बताता है कि इन्वेस्ट करो 10,000 तो 20,000 मिलेगा, इसके चक्कर में मत पड़ना। और फेसबुक में जो फ़ोटो वगैरह देता है डिटेल देकर, कॉन्टेक्ट नंबर और प्राइस उसके साथ जो देता है पोस्ट करता है, उसके चक्कर में भी मत पड़ना। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना और इन साइबर भ्रष्टाचारी से, साइबर फ्रॉड के पास से दूर रहना। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।